और इस बीच शरद पवार के खेमे से एक अहम खबर। शरद पवार की पार्टी एनसीपी नई स्ट्रैटेजी बनाने में जुट गई है। लगातार दूसरे दिन आज फिर एनसीपी ने पूरे विधानमंडल दल की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में एनसीपी के सभी विधायक और विधान परिषद के सदस्य यानी एमएलसीज भी शामिल होने जा रहे हैं। सुबह 11 से 12 बजे के बीच यह बैठक वाईएमसी में रखी गई है। तो शरद पवार जिन्होंने कल उद्धव ठाकरे से बातचीत की थी और कहा यह था, जानकारी यह सामने आई थी कि उन्होंने यह सलाह दी है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अब शरद पवार का क्या रुख होगा यह देखने वाली बात होगी। विपिन चौबे के पास आपको सीधे लिए चलते हैं एनसीपी दफ्तर से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। विपिन, क्या अपडेट है? शरद पवार को महाराष्ट्र की सियासत का चाणक्य माना जाता है, लेकिन यहां जो कुछ घट रहा है उसके बाद तो देवेंद्र फडणवीस नए चाणक्य के तौर पर उभर रहे हैं। बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस नए चाणक्य के तौर पर उभरे, लेकिन आपको याद होगा 2019 का वो महीना जब रातों रात जीती हुई बीजेपी की बाजी को शरद पवार ने पलट दिया था। इसलिए शरद पवार का अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर कोई भी आकलन करना अभी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल परिस्थिति एनसीपी के लिए भी है। कल एक बड़ा दाव उन्होंने चला था कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि उनके पास विधायकों का समर्थन है और इसके लिए लगभग उद्धव ठाकरे तैयार होते भी नजर आए थे। लेकिन एकनाथ शिंदे इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो गेम खेल रहे हैं वो गेम कुछ और है। वो सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कांग्रेस और एनसीपी का हाथ छूटे और बीजेपी के साथ वो आ जाए। उन्होंने अपनी मंशा को साफ कर दिया है। अब जब ये गेम क्लियर हो गया है, एकनाथ शिंदे ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है कि वो सीएम नहीं बनेंगे, तो फिर अगली चाल क्या होगी? क्या सत्ता जाने के दौरान क्या अब एनसीपी के पास एक ऑप्शन बचता है कि अगर सरकार बनाने की नौबत आती है तो क्या बीजेपी से हाथ मिलाएगी? हालांकि इसी को लेकर ये मंथन लगातार होगा। एनसीपी का क्या दाव होगा विपिन? किस तरह के डेवलपमेंट्स होंगे? क्योंकि एक मुलाकात तो उद्धव ठाकरे शरद पवार की हो ही चुकी है, लेकिन अब आगे क्या होगा? क्योंकि एकनाथ शिंदे ऑफर को रिजेक्ट कर चुके हैं मुख्यमंत्री बनने की और कुनबा उनका बढ़ता ही जा रहा है, बागी विधायकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसी बीच में एक और बड़ी खबर यह है, शिवसेना सांसद विनायक राउत ने एकनाथ शिंदे पर करारा प्रहार किया है। टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत में विनायक राउत ने कहा कि शिवसेना को धोखा देने वाला गद्दार है। कह रहे हैं गद्दार है वो, आप भी गद्दार मानते हैं उनको? राउत साहब, आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि एकनाथ राउत साहब आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि वो गद्दार है। कार्यकर्ता कहते हैं वो सही है। शिवसेना को इतना बड़ा धोखा देने का काम जिस आदमी ने किया वो गद्दार और गद्दार ही है। चलो और सीधा इस वक्त अभिषेक उपाध्याय के पास चलेंगे। डेप्यूटी स्पीकर के घर के बाहर इस वक्त वो मौजूद है। अभिषेक, एकनाथ शिंदे कहते हैं हिंदुत्व फॉरएवर, असली शिव सैनिक। फिर उद्धव ठाकरे अपने शिव सैनिकों की बात करते हैं, उनके साथ एक जमावड़ा नजर आता है। शिवसेना क्या बचती हुई नजर आ रही है? और उस बीच में एक को गद्दार कहना, इस तरह की बयानबाजी करना, ये सब तो अब होता ही रहेगा। देखिए, शिवसेना बिल्कुल सलामत है, बिल्कुल बची हुई है। बस ये कि शिवसेना का पर जो ठाकरे परिवार का आधिपत्य था वो खत्म हो चुका है। शिवसेना अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो चुकी है और वो जो उनको वैधानिक आंकड़ा चाहिए था वो आंकड़ा वो पार कर चुके हैं। अब उद्धव ठाकरे के पास जो है वो विकल्प बहुत ही कम बचे हैं। अब ये मामला सीधे आज उम्मीद है कि राज्यपाल इससे जो जुड़ा हुआ पहलू है, राज्यपाल के सामने इन विधायकों को पेश करना, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो या कोई और तरीका निकाला जाए, आज उसी पर बातचीत चल रही है और उसी को लेकर के कोई ना कोई डेवलपमेंट आज होने की संभावना है। ठीक है अभिषेक। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।